राज्य की शोभा। एक राज्य का राजा बेहद कठोर और जिद्दी था। वह एक बार जो निर्णय ले लेता था उसे बदलने को तैयार नहीं होता था। एक बार उसने प्रजा पर भारी कर लगाने की योजना मंत्रिमंडल के सामने रखी। मंत्रियों को यह प्रस्ताव अन्यायपूर्ण लगा। उसने इससे अपनी असहमति जताई। राजा क्रोधित हो उठा। उसने मंत्रिपरिषद को समाप्त करने का फैसला किया। यही नहीं, उसने सारे मंत्रियों को देश से निकालने का आदेश दे दिया। मंत्री घबरा गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए। तभी उन्हें विक्रम नाई की याद आई। वह राजा का काफी प्रिय था। उसने पहले भी कई मौकों पर राजा का क्रोध शांत किया था। उसे बुलाया गया। मंत्रियों ने उसे सारी स्थिति समझाई और प्रार्थना की कि वह ऐसा कुछ करें जिससे राजा को सद्बुद्धि आए। विक्रम ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह राजा के पास उनके नाखून काटने गया। राजा ने अपनी उंगलियां आगे कर दी। विक्रम ने नाखों पर गुलाब छिड़का और धीरे धीरे नख काटने लगा। फिर उसने कहा, महाराज, शरीर में इन नखों की आवश्यकता ही क्या है? वह बढ़ते रहते हैं और उन्हें बार बार काटना पड़ता है। इनमें रोगों के कीटाणु भी रहते हैं। क्यों न इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो है, लेकिन इन्हें उखाड़ कर मत फेंक देना। ये तो हाथ पैरों की शोभा होते हैं। भले ही इनका अधिक उपयोग ना हो, पर ये आभूषण तुल्य है। इस पर विक्रम ने कहा, महाराज, रोगों का घर होते हुए भी हाथ पैरों की शोभा है। ठीक उसी तरह से मंत्री परिषद राज्य की शोभा है। मंत्री भले ही आपके किसी कार्य का विरोध करें, पर आपकी शोभा उन्हीं से है। यह सुनते ही राजा की भ्रीकुटी तन गई। विक्रम ने विनम्रतापूर्ण कहा, राज्य की सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बगैर राज्य बिना नखों के हाथ की तरह हो जाएगा। राजा समझ गया। उसने अपना आदेश वापस लेकर मंत्रियों को फिर से उनका दायित्व सौंप दिया।